हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लिमिट्स को टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड अभी तक हमने 3 मेथड्स देखे थे। मैंने आप बताया था आपको कि कैसे आप एक फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड की हेल्प से। तो उन मेथड के लिए सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, कि कोई भी अगर आपको गिवन होगा फंक्शन और लिमिट फाइंड आउट करनी होगी तो पहले आप उसको देखेंगे कि फैक्टराइजेशन से वो पॉसिबल है, और वहां पर अगर रूट है तो आप रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे डायरेक्ट। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं उस फंक्शन के अंदर, ताकि हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू ना मिले और वो एक डिफाइंड वैल्यू और हम डायरेक्ट पुट करने से लिमिट को सॉल्व कर पाए उसकी वैल्यू। सो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करने वाले हैं। लिमिट्स के लिए यहाँ पर 2 तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। अगर आपके पास x के लिए वैल्यू अप्रोच कर रही है, कोई भी वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ पर a लिया है अभी, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एनी नंबर, तो यहाँ पर उसे मैंने a से डिनोट किया है। तो उस वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था कि x टेंड्स टू a, मतलब अप्रोच कर रहा है x a के लिए, लेकिन उसकी वैल्यू a नहीं हो सकती अगर वो अनडिफाइंड हो गया। तो उस केस में नॉट डिफाइंड हमें उसे नहीं बनाना होता डायरेक्ट पुट करने से, तो उस केस में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा। तो पहला मेथड था फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन से वो हो रहा है तो आप फैक्टराइज कर लेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे। देन सेकंड मैंने बताया था रैशनलाइजेशन। अगर वो रैशनलाइज हो गया है तो आप रैशनलाइज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड थर्ड है सब्स्टिट्यूशन। तो जब दोनों से नहीं पॉसिबल है तो आप फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो वही मैं भी करने वाली हूं। यहां पर 2 तरीके सब्स्टिट्यूशन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। और वैल्यू जो पुट होगी आपकी सॉल्व होके वो एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए होगी, जो a में माइनस होगी, मतलब कि इस a से पीछे पीछे वाली वैल्यूज। अब जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है तो इससे पहली वैल्यू हो सकती है 2 या 1, तो मतलब इसमें से वो माइनस होगी वैल्यू, एंड इसमें से वो वैल्यू ऐड होगी जितना स्टेप्स हमें आगे जाना है। जैसे कि a+1 करना है तो ये इसका अगला नंबर, जैसे 3 के बाद अगला नंबर हो गया 4, तो 3+1 4। तो ऐसे ही हम इस वैल्यू तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस करते हैं एंड यहाँ पर आने के लिए इस वैल्यू तक प्लस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अ लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज इट अप्रोचेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास एक बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जब वो उस फंक्शन के लिए अप्रोच कर रहा है, तो उस वो फंक्शन हमारा अप्रोच कर रहा है उस लेफ्ट हैंड लिमिट तक के लिए। तो यहां पर RHL देख लेते हैं। अ राइट हैंड लिमिट मींस द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज इट अप्रोचेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे उस वैल्यू को, एंड यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना होता है वैल्यू को अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर डिनोट करने का कुछ तरीका होता है, वो तरीका आपने ध्यान रखना है कि वो क्या तरीका है जिससे हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिनोट करेंगे कि वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ देखेंगे आप कि a माइनस मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, एंड यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसके लिए मैंने बताया अभी कि उस लिमिट में x की जगह, उस फंक्शन में x की जगह क्या पुट होगा, a माइनस कोई भी नंबर। तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट होके हमें इस a से पहले की वैल्यू देगा। तो इसलिए हम यहाँ पर a माइनस h लिखेंगे x की जगह पर, कि a की जगह पर हमने x की जगह पर a नहीं पुट किया, डायरेक्ट एक उससे पहले आनी वैल्यू पुट करी है x की जगह पर, तो उसको हम लिखेंगे a माइनस h। तो a माइनस h हमने यहाँ लिख लिया है। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने लिखना है कि पुट x इज इक्वल्स टू a माइनस h। हमने x की जगह क्या पुट किया है, a माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने बनाने के लिए a माइनस h पुट किया। तो इस केस में ये जितने भी x वाली टर्म्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी a या h की फॉर्म में। तो यहाँ पर x की जगह पे मैंने लिख लिया a माइनस h, लेकिन अभी यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर इस x को क्या लिख सकती हूँ, a माइनस h लिख सकती हूँ, एंड इक्वल्स टू ये क्या है, a के इक्वल्स टू है।
तो यहाँ पर मैं x की जगह पर पुट किया मैंने a माइनस एस, तो इसके लिए भी मुझे डिनोशन एक अलग तरीके से लिखना होगा, वो a और h की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे a माइनस ए होगा और यहाँ पर ये h पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये 0 हुआ, तो h की वैल्यू मुझे मिली 0। ऐसे हमने x की जगह पर इसको चेंज करके ये पूरा जो ये हमने दिखाया होता है कि x अप्रोचेस टू a, उसको हम लिख लेंगे h अप्रोचेस टू 0। तो ऐसे हमने इसको डिनोट करना है जब पुट कर लेंगे वैल्यू को। अब इसका अगला स्टेप है राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए a में एडिशन होगा किसी एक वैल्यू का। तो एक वैल्यू है जिसमें ऐड होकर एक वैल्यू बनेगी, तभी हम उस तक अप्रोच करेंगे a तक। तो इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखिए हम h एक स्टेप है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ से हम जा रहे हैं, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, तो यहाँ तक जाने के लिए हम इसमें एक एक स्टेप ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी a प्लस एच हुआ एंड इक्वल्स टू a, एंड इसके लिए मेरी a से a वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और h की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया कि कैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को डिनोट करेंगे। और इसमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, रैशनलाइजेशन से नहीं हो रहा है, थर्ड आपने ट्राई किया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू उसके आसपास के नेगेटिव साइड में ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए। तो उसमें ऐसे एडिशन करके आपने दिखाना है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके। तो उस केस के बाद अगर आपकी उन दोनों की वैल्यू, ये जो लिमिट हमने बनाई है, इनकी वैल्यू इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी तब वो भी इक्वल होगी उस वैल्यू के। तो उस आने वाली वैल्यू के अगर वो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो आई है वो सेम हो गई, तो वो हमेशा इक्वल हो जाएगा उस फंक्शन की वैल्यू के। तो यहाँ पर एक नोट मैंने लिखा हुआ है, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट, इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी एंड इज इक्वल्स टू एल, एल के इक्वल तभी होगी अगर इफ एंड ओनली इफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी और वो दोनों ही इक्वल होगी। तो इन दोनों की लिमिट इक्वल हो जाने के बाद आपकी उस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये सेम ही है, अगर ये दोनों अलग अलग आ गए हमारे, तब इसका मतलब कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और उसकी वैल्यू और उसकी लिमिट पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों का इक्वल आना जरूरी है। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो अभी हमने टॉपिक कवर किया कि कैसे आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करना है और उसकी हेल्प से लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है किसी फंक्शन की, तो उसके बेस पर एक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको शो करना है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, कि आपका जो x की वैल्यू 0 तक अप्रोच कर रही है, तो उस केस में फंक्शन का गिवन है मॉड x बाय x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके लिए कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमें शो करना है इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे फंक्शन को। तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब यही होता है कि इसके लिए कोई लिमिट पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके केस में हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था आपको फैक्टराइजेशन से अगर ये हो रहा है, सेकेंड होता है रैशनलाइजेशन, एंड देन थर्ड आप अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आप चेक करते हैं इक्वल आ रही है, और देन उसके बाद क्या वैल्यू आई है वही हमारी उस फंक्शन की लिमिट हो जाती है। तो अभी के लिए सबसे पहले फंक्शन आप देखेंगे, फंक्शन है मॉड x बाय x। मॉड के लिए मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकती है, एक पॉजिटिव का x और एक नेगेटिव का x। तो यहाँ पर मैंने ये सिर्फ आपके ये जो न्यूमरेटर का पार्ट है मॉड में x, इसको यहाँ पर दिखाया है कि इस x के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एक पॉजिटिव का x हो सकता है, एक माइनस का x हो सकता है। मैंने इसे वेरिएबल में इसलिए शो किया क्योंकि हमें फंक्शन जो ये है ये वेरिएबल में ही है, मॉड का x, और इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव की x तब होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और नेगेटिव का x तब होगी जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है उसके लिए दो वैल्यूज आपको मिलेगी, एक पॉजिटिव का x जब हम रखेंगे मॉड की जगह पर और एक जब नेगेटिव का x रखेंगे। तो वही हम फंक्शन के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x बाय x किया, मतलब पॉजिटिव का x जब हमने रखा तो मेरे को वैल्यू मिली पॉजिटिव का 1। ये कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से।
एंड माइनस एक्स बाय एक्स से मुझे सॉल्व करके मिला माइनस का 1 एंड x लेस देन 0 के केस में आपको माइनस का 1 मिला। अब यहाँ पर फंक्शन ये था तो इसलिए 1 और -1 हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। अगर यहाँ पर सिर्फ मॉड का x होता तो हम सिर्फ इतने ही फंक्शन को आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलते सब्स्टिट्यूशन से, और यहाँ पर फंक्शन ये था तो हमने डायरेक्ट वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर ली है इक्वेशन को सॉल्व करके, जो भी फंक्शन हमें गिवन था तो ये वैल्यूज हमें मिली है। अब हम सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करते हैं। ये जस्ट हम एक फॉर्मेलिटी करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कब होगी, जब वो सारी वैल्यूज x से छोटी होगी, मतलब 0 से छोटी, तो वो ये फंक्शन होगा उस केस में, और उस पर हमें वैल्यू मिल रही है माइनस का 1 और यहाँ पर वैल्यू मिल रही है हमें पॉजिटिव का 1। तो ये जस्ट अभी हमने देखा कि पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1 मतलब LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है गिवन उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन इसको हम फॉर्मली एक तरीके से दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने अभी जो टॉपिक देखा उसका यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इससे हमें मार्क्स मिलते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाना है। तो लिमिट आपको गिवन है x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ मैंने 0 माइनस लिए दिखाया क्योंकि ये जो मैं फंक्शन अभी यूज़ करने वाली हूँ वो LHL के लिए करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 0 माइनस मतलब एक नेगेटिव वैल्यू जो 0 से छोटी होगी। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास सबसे पहले हमने क्या करना होता है, 0 माइनस h करना होता है। अभी तक हमने जो टॉपिक देखा था उसमें a माइनस h था, क्योंकि तब हमने लिमिट को जो x पर अप्रोच करी थी वो a थी, लेकिन अभी क्या है 0 है, तो 0 माइनस h हम यहाँ लिख लेंगे फंक्शन की जगह पर। अब फंक्शन के अंदर हमने x की जगह पर क्या लिखा, 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने साइन दिखाना होगा हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। आप जैसे यहाँ पर इसके लिए LHL दिखा रहे हैं तो सीधा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ये। एंड अब उसके बाद हम यहाँ पर हमें वैल्यू मिली फंक्शन के लिए f में माइनस का h, मतलब अब x की जगह पर जो फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला वो क्या फंक्शन है, वो ये फंक्शन है, और इस फंक्शन के लिए मुझे वैल्यू क्या मिली, माइनस का 1 मिली। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर इस फंक्शन के लिए जो फंक्शन ये था उसकी जगह पर डायरेक्ट पुट कर दिया माइनस का 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये था। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा। तो फंक्शन ना पुट करके आप चाहें तो फंक्शन पुट करके देन सॉल्व करके तब -1 कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट फंक्शन के लिए वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू मेरी फंक्शन की पुट हो गई। तो क्या मिली मुझे, -1 मिली, तो ये मेरी -1 इसकी वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पर अब RHL के लिए होगा, तो RHL के लिए भी मैंने देखा कि मुझे ये मिला 0 + h करके, तो मेरे पास ये हो गया इस तरीके से। और देन उसके बाद हम इसकी जगह पर ये जो वैल्यू हमें RHL के लिए मतलब राइट हैंड लिमिट जो पॉजिटिव साइड रहेगी उसके लिए वैल्यू मिली 1, तो 1 हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बाकी का क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।